हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मैथ्स विद हनुमान सर यूट्यूब चैनल पर। और जब कल हमने एग्जाम्पल किया था, हमने ऐसा ही छोड़ दिया था ब्लैक बोर्ड पे, ताकि आपको दोबारा से याद दिला दे कि हमने लास्ट टाइम किस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस की थी और क्या कॉन्सेप्ट इससे सीखा था। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। ठीक है, बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार होंगे कल की तरह, है ना। ठीक है भाई, हमेशा की तरह आप तैयार रहा करो, पढ़ने के लिए बिल्कुल मज़ा आता रहेगा। ऐसे ही क्लासेस में आप अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और उनके बेस पे सवाल भी। तो एक बार इस पे नज़र घुमा लो, हमने लास्ट एग्जाम्पल ये किया था, इसके बाद में हम डायरेक्ट सवालों पे आते हैं। ठीक है भाई मेरे दोस्त, ठीक, फालतू बात तो करेंगे नहीं अपन, है ना। आपने को सिर्फ पढ़ाई करनी है, फालतू बात करने के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ पे कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ क्या होगी, आपके साथ पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो ये एग्जाम्पल आपने देख लेंगे। हमने कल क्या बताया था, मैं एक बार दोबारा से इसको क्या कर देता हूँ, एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। हमने क्या बताया था कि सर एक्सपेंडिचर दे रखा हो या इनमें से कोई क्वांटिटी दे रखी हो और आपसे इनमें से किसी का भी एक का चेंज पूछे, जैसे इससे एग्जाम्पल किया था हमने क्या भाई कि सर एक्सपेंडिचर दे रखा था, कंजप्शन दे रखा था, हमें प्राइस की रेशियो निकालना था या प्राइस में चेंज निकालना था। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, प्राइस निकालना है तो एक्सपेंडिचर को कंजप्शन के रेशियो से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास प्राइस आ गया था ना। ये एग्जांपल्स हमने किया था। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे लगने वाला है अभी, है ना। तो दबा के उस सवाल को सोल्व करेंगे। चलो शाबाश, स्क्रीन पे आपके सवाल लग गया है, तो सवाल बनाएंगे, पढ़ो जल्दी से और फिर बनाने की कोशिश करो इसको जल्दी से। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, सवाल पढ़ेंगे और जल्दी से बनाएंगे। चलो क्या सवाल दिया है, सवाल दिया है, मैं आपके सामने ऑप्शन लिख देता हूं एक बार इसके, आप जल्दी से रीडिंग मारेंगे, अगर कोशिश करो बनता है तो बना लेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये 5.1% है ना, ये आपके पास में 4 ऑप्शन है। ठीक है, और सवाल जो है क्या कहता है कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 28%। अब उसने क्या कहा है कि जो प्राइस है पेट्रोल का कितना बढ़ गया सर, 28% की बढ़ोतरी होगी। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 22% बढ़ाना चाहता है ना, उसने खर्चा दे दिया कि कितना करना चाहता है, सिर्फ 22% ही करना चाहता है, तो वह अपने उपभोग में कितने की कमी करना चाहेगा, मतलब कंजप्शन में चेंज पूछा है, कंजप्शन में चेंज पूछा है। तो आप करेंगे क्या सर, कंजप्शन पूछा तो एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड कर देते हैं। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा जो है हमारा 22% बढ़ा है, मैंने मान लिया कि इनिशियल खर्चा का ना, इनिशियल 22% आप ब्रेक करके करना चाहो फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, और आप 100 मान के करना चाहो तो 100 से भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर पहले खर्चा कितना था, 100 था, 22% बढ़ेगा तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, ये 122 हो जाएगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई, आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। प्राइस का रेशियो मैं इसके नीचे लिखूंगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड करेंगे। ये 28% बढ़ा है, मतलब 100 से कितना गया, ये 128 चला गया। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, तो हम यहाँ से कंजप्शन का रेशियो अब निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कल वाली कहानी याद है आपको। ठीक है, देखो ये हमारे पास खर्चा, ये प्राइस है, इसके रेशियो को इससे डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने डिवाइड करने के लिए बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको पता है 100 से तो 100 कटेगा, तो इधर तो कितना आएगा 128 आएगा और इधर कितना आएगा 122 आएगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हो आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं है। देखो कितने की कमी आ रही है भाई, कंजप्शन में 6 की कमी करनी पड़ेगी, कितने पे, 128 पे। आप कहोगे जी सर, है ना। इसको हम अप्रोक्स कर लेते हैं, प्रतिशत के लिए 100% जाना पड़ेगा, है ना। ये 6 दूनी 12, देखो 6 दूनी 12 पे जाएगा। ऑप्शन हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है। 5.3, 4.7, 4.9, 5.1। ठीक है, तो आप अप्रोक्स लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्स भी लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, मतलब 21 पे 21 सिक्का कितना होता है, 126 होता है। ये 126 के समथिंग ही है, मतलब 21 किसके नज़दीक जाएगा भाई, 21 चौका 84 होता है ना। 16/21 होता है, ये होती है फ्रैक्शन वैल्यू 21 की, है ना, 1/21 की। लेकिन सर ये कितना था 128, हमने 126 माना है, मतलब ये 4 से 16/21 से क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, छोटा होगा। ये कितना होता है, अगर मैं दोबारा भी करना चाहता हूँ तो 21 7 कितना होता है भाई, 147 होता है। 21 8 कितना होता है, 168, ज़्यादा गया, 21 7 पे जाएगा ना। मतलब अगर नज़दीक की बात करें ना, 4.7 के नज़दीक आंसर होगा। एक ऑप्शन दिख गया हमें, ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, है ना। इन दोनों में ये आंसर जाएगा, क्योंकि 7 पे जा रहा है 147 बार। ठीक है मेरे भाई, ये आपका अप्रोक्स में आंसर लगा सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, नोट करो इस सवाल को जल्दी से। ठीक, उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे सवाल करते रहेंगे। जल्दी से नोट करेंगे, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। मैं हटा देता हूँ ऑप्शन इसके, अगले सवाल के ऑप्शन लिखता हूँ, तब तक ये छापो और अगले सवाल की रीडिंग मारो भाई जल्दी से। जैसे ये सवाल दिया है, अगला सवाल जो है हमारे सामने, अगले सवाल की बात करते हैं। हो गया नोट, तो जल्दी से अगला सवाल पढ़ेंगे आप सभी मेरे भाई।
क्या दिया है सवाल में, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 19%, सुनीता इंटेंड टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल, बाई व्हाट परसेंट शुड शी रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल परचेज। है ना भाई, सेम ही चीज़ है, आप सेम ही सवाल है, कुछ नहीं दे रखा है इसमें। हम बिल्कुल फिर से एक बार इसको तुम्हें थोड़ा लिख के बता देते हैं, फिर हम डायरेक्ट करते हैं सवालों को, ठीक है। चलो, क्या कहा है उसने कि यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, मैं लिख के बता रहा हूँ बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत जो है 19% हो गई, सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो खर्चा सिर्फ वो 12% अतिरिक्त कर सकती है, तो आपसे कंजप्शन पे चेंज पूछा है। सेम सवाल है, कुछ नहीं करना, आपके ऑप्शन दे रखे हैं 8, 7, 5, 6, ठीक है। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, बना देंगे हम, है ना, बिल्कुल बना दोगे भाई, अब तो सीख गए ना चीज़ तुम। तो भाई एक्सपेंडिचर लिखूंगा मैं सर, कितना होगा सर, 100 से 112 होगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, कतई दिक्कत नहीं है। फिर क्या दे रखा है, प्राइस दे रखा है, तो प्राइस का रेशियो हम इसके नीचे लिखेंगे, 19% बढ़ाना। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा सर, 119 हो जाएगा। हमें चाहिए कंजप्शन का रेशियो, तो कंजप्शन का रेशियो निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 119 इधर आ जाएगा और 112 इधर चला जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, बस ये निकाला। रेशियो कट रहा है भाई, 7 से कट रहा नहीं है भाई, कितने पे कट रहा है, 17 7 119, 16 7 112, तो ये कितने पे कटेगा, 17 7 119, और ये कटेगा 16 7 112, मतलब अनुपात जो है वो कितना आएगा, 17:16 आएगा। कोई दिक्कत है तो मेरे भाई बताओ जल्दी से। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, तो अब तो निकाल ही लोगे सर, एक की कमी है कितने पे, 17 पे। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। कितने पे जाएगा ये, है भाई, कितने पे जाएगा ये, 5 से बढ़ा जाएगा, 17 5 85 होता है, 5 पॉइंट समथिंग जाएगा, ठीक है। तो हम 6 तक पहुंच सकते हैं, इसका आंसर हम 6 लगा देंगे, क्योंकि 5 से बड़ा आंसर है, 5 से छोटा आंसर नहीं है, तो 6 लग जाएगा, 6 के नज़दीक पहुंचेगी ये चीज़ें, ठीक है। आप करेंगे फ्रैक्शन से, है भाई, डेसिमल में समथिंग नज़दीक जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, इजी सा सवाल था ये, छापो जल्दी से, करके बताना। क्या नहीं आया तेरे को, चल देख एक बार भाई। 1/17 कितना होता है सर, 17 5 85 और 15/17, ये होगा कि नहीं होगा, 5 सही, 15/17 होता है 1/17, ये 5 से बड़ा ही है। देखो कितना जाएगा, अगर मैं फिर से डेसिमल में लेना चाहूँ तो 17 निम्मा 153 होता है, 5.9 के समथिंग जा रहा है ये, 17 निम्मा 153 होता है, 5.9 के समथिंग है, मतलब 6 के अप्रोक्स है सर ये, तो हम आंसर लगा देंगे 6 पे, ठीक है ना मेरे भाई। कोई समस्या है तो बताओ मुझे जल्दी से। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सर लगाया जाए, अगला सवाल लगाया जाए बच्चों के लिए, बढ़िया सवाल है सारे ये, लगाओ जल्दी से, सवाल को पढ़ेंगे मेरे भाई। छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को रोक के और आप सॉल्यूशन नोट करेंगे, अच्छे से नोट्स बना लो अपने पूरे तरीके से, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से एक ऐसा ही वैरायटी का सवाल है, चलो हम करवा देते हैं, आपसे बनता है तो आप बनाओ जल्दी से, सभी जिससे भाई से बनता है वो बना लेगा जल्दी से। फिर हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ये 8.7% और ये 6.5%, ये सवाल है हमारे पास, ठीक है। क्या बताया कि भाई डीजल की कीमत में मतलब प्राइस में कितना किया है भाई, 26% की वृद्धि की है। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल 26%, कितना तो हमें सवाल समझ में आ जाता है ना, इतने भी जीरो नहीं है हम, है ना मेरे भाई, इतने भी जीरो नहीं है, इतने तो समझ ही पाते हो कि सर प्राइस दे रखा है कि खर्चा दे रखा है, कंजप्शन दे रखा है, ठीक है। तो प्राइस दे रखा है 26%, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। 15% वो व्यक्ति अपना केवल खर्च बढ़ाना चाहता है, मतलब खर्चा 15% दे दिया। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, इतना हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से फिर आंसर बताइए। खपत में पूछा है, खपत में सेम ही सवाल है, कोई अलग नहीं है। एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखेंगे सर, ये होता है 3/20, मतलब पहले अगर 20 यूनिट था तो अब खर्चा कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। प्राइस की बात करता हूँ, प्राइस है 26%, 26% मतलब 13/50 होता है। पहले अगर प्राइस 50 यूनिट था, 13 बढ़ेगा तो अब खर्चा कितना चला जाएगा सर, 63 चला जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे भाई। तो कंजप्शन नहीं निकाल सकते यहाँ से, है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सर। यहाँ तो आ गया 20 गुना में 63, और यहाँ से कितना आएगा सर, 50 गुना में 23। आप कहोगे जी सर मज़ा आ रहा है ना मेरे भाई। चलो अब देखो, जो कटे वो काट लो, है ना। मैंने काटा सर 2 से तो ये कट गया, ये 0 से 0 कट गया, है ना। चलो और कुछ कटता है, नहीं कटता, तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो आप भाई। 63 दूनी कितना होगा सर, 126 होता है। 63 दूना 126, और ये कितना आएगा, 23 5 115।
मतलब कमी हुई है सर, सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बतानी है कितने की कमी हुई है। आप कहोगे सर कितने की, 6 5 11 की कमी है कितने पे, 126 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100%। कोई समस्या है मेरे भाई? कोई समस्या नहीं है, बस इसको सोल्व करना है। ये किसके नज़दीक जाएगा? ये 11 11 121 होता है, और 11 कितना होता है? 9 पॉइंट समथिंग होता है। मतलब 9 से अगर ये डाटा वैल्यू बड़े लेते हैं तो 9 से छोटा आंसर होना चाहिए। ठीक है, 9 से जरा सा छोटा होगा, ये तो बहुत ज़्यादा गया, 9 से ऊपर तो आएगा नहीं, एक ही ऑप्शन है, फिर 8.7% इसका आंसर हो जाएगा। भाई 11 11 121 होता है, 1/11 आएगा। अप्रोक्स में जाएंगे तो कितना होता है? 9.09, मतलब 9 ही मान लो, है ना। कितना होता है? 9 होता है। 9 तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि हमने ये 21 माना है। नीचे डाटा बढ़ेगा तो ऊपर वैल्यू छोटी होती है, तो 9 से जरा छोटा आंसर होगा, 8.7% लगा देंगे, धड़ाक दे आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको प्रॉपर, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन भी सीखो मेरे भाई, है ना। ये चीज़ सीख जाओगे तो बहुत जल्दी जल्दी आपका मतलब एक अंदाजा से मारते, जुगाड़बाजी करना हमें कैसे भी करके, हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, आप कहोगे जी सर बिल्कुल, धीरे धीरे सीख जाएंगे हम, है ना। शाबाश, नोट करेंगे इसको जल्दी से, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं भाई। जल्दी से छापो भाई, जल्दी से छापो, लगाओ सर अगला सवाल लगा दो जल्दी से, ठीक है। जल्दी जल्दी करना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बच्चों के समझ में आने लग रहे हैं, बस वही काफ़ी है। समझ में आ गए तो फिर हम थोड़ी थोड़ी स्पीड अपने आप ही बढ़ा देंगे भाई। ठीक है, चलो अगला सवाल लगाओ जी, अगला सवाल लगाओ। हम ऑप्शन छाप देते हैं तब तक इसके। ये 12.5 है, ये 20 है, ये 15 है, ये 18 है। ठीक है, चलो हटा दें इसको भाई। अगला सवाल पढ़ेंगे आप जल्दी से, और फिर सवाल बनाने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, सही गलत बनता है, एक बार कोशिश किया करो, ठीक है ना। सवाल को पढ़ने के बाद उसको समझो और फिर इसको बनाने की कोशिश करो। ठीक है मेरे भाई, कोई बात नहीं, गलत होता है सही होता है, लेकिन आप दिमाग तो दौड़ाओ एक बार, है ना। दिमाग तो, बुद्धि तो लगाओ अपनी। चलो अगला सवाल क्या कहा है? प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 60 to 75 प्रति लीटर, है ना। हाउ मच शुड बी कंजप्शन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस्ड सो एज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाई ओनली 10%। क्या बात है भाई, बिल्कुल वो सेम ही चीज़ें हैं। कंजप्शन पूछा है, प्राइस आपकी बार उन्हें क्या दे दिया? रुपयों में दे दिया। कैसे भाई? वो कह रहा है कि सर प्राइस जो है वो 60 रुपये से 75 हो गया। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, रेशियो लिखना चाहो तो रेशियो भी लिख लो इसको काट के। 15 चौका 60 पे कट जाएगा और 15 5 75 पे कट जाएगा। मेरे भाई आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, काट सकते हैं। खर्चा केवल वो 10% ही रखना चाहता है, कि खर्चा केवल कितना करना चाहता है भाई? वो 10% बढ़ाना चाहता है। 10% मतलब 10 से कितना हो जाएगा? 11। कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिंपल हो गए अब सवाल, है ना। तो कंजप्शन निकालना है तो 10 5 जो कितना होगा? 50 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और 11 चौका कितना होगा? 44 होगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहोगे सर ये तो 6 यूनिट की कमी है 50 पे, 6 यूनिट की कमी हो गई 50 पे, 1/50 आप कहोगे 2%, 6 से मल्टीप्लाई मतलब 12%, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12.5% दे रखा है तो 0.5 इसको हटा दो, है ना। 12% आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है मेरे भाई, चलो जल्दी से इसको क्या करो? नोट करो और अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब तो ईजी लग रहे होंगे ना ये, है मेरा भाई? इजी लग रहे होंगे अब तो, बस ऐसे इजी लगते जाएंगे। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे हम, चिंता मत करो इस बात की। तो ठीक है, 4 5 सवाल हमने इस वैरायटी पे कर लिए, हर वैरायटी पे 4 5 सवाल मैं करवाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जल्दी से नोट करो इसको, फिर हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं, कुछ अलग सवाल करते हैं। अब चलो भाई, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे भाई इन सवालों का। उम्मीद करते हैं इतनी वैरायटी जो हमने की है वो सभी को समझ में आ गई होंगी अच्छे से। ठीक है, अब लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं और सवालों को और थोड़ा सा, ये मान लो कि बढ़िया सवाल प्रैक्टिस करेंगे। कहने का मतलब ये है, लिखोगे, लगाओ सर सवाल लगा दो जल्दी से बच्चों के सामने। मैं ऑप्शन छाप देता हूँ तब तक इनके। 8.6 kg, 8.4 kg, 8.7 kg और 8.1 kg। ठीक है, मैंने आपके सामने ऑप्शन लिख दिए हैं। ठीक है, सवाल आपके सामने हैं और जल्दी से अब हम इनको बनाते हैं। बनाओगे? चलो मैं करवा देता हूँ। थोड़ा सा अलग है, चेंज है इसमें थोड़ा सा। क्या भाई? जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में 19% अधिक था। चीनी पर होने वाला व्यय 19% अधिक था। खर्च की बात करते फिर कहता है यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 kg थी तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, देखो आपको कुछ नहीं करना, जो चीज़ दे रखी है आप उसी पे चलेंगे। आप कहोगे सर प्राइस का रेशियो दे रखा है,
एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा, हम कंजप्शन का रेशियो बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं ये डाटा ऐसे लिख दूँ है भाई, डायरेक्ट लिखें। अब चलो, चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई। 53% की वृद्धि सर आप कहोगे 100 से 153 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। खर्चा केवल कितना बढ़ाना चाहता है? 19%। तो 100 से खर्चा कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं, कंजप्शन नहीं निकाल सकते यहाँ से आप? कंजप्शन निकालेंगे, यहाँ कितना आएगा? 153। 100 से तो 100 कट जाएगा, और इधर कितना आएगा? 119। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। 17 निम्मा 153, 17 7 119, 9:7 मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? रेशियो लिख दिया। अब आगे की लाइन देखो क्या कहा है उसने। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 kg थी, पहले चीनी की मासिक खपत, आप कहोगे सर पहले तो 9 यूनिट खर्च कर रहा था, है ना, लेकिन सवाल में क्या दिया है? 38.7 kg दी है। कितनी दी है सर? 38.7 kg दी है। तो उसने पूछा है तो कम हुई, जो कम हुई है ना खपत, जो कम हुई है वो वैल्यू निकालनी है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहोगे सर सिर्फ कितने की कमी आई है? 2 यूनिट की, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये देखो भाई कितना है भाई, ये कितना है? 9 चौक 36 और 9 तिया 27। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। कितना गुना है मेरे भाई? ये 4.3 गुना है। 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी। उसने ये नहीं पूछा कि अब कितनी खपत है, उसने ये बोला कि कमी बतानी है, खपत में कितनी केजी की कमी आई है ना। तो 2 यूनिट की केजी आई है, 2 यूनिट की कमी आई है, तो 4.3, ये भी 4.3 गुना हो जाएगा। तो 43 दूनी कितना होगा? 86 होता है, तो 8.6 kg इसका आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? ये सवाल देखो जल्दी से, ठीक है, और बताओ मुझे कैसा लगा ये सवाल, समझ में आया सभी को? है भाई, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं, दिक्कत रहनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। क्या रिपीट कर दें? तुम्हें भी समझ नहीं आया? है भाई, गधूस बैठे हैं हमारे पास भी सारे भाई, ठीक है। चलो देखो, उसने कहा था कि खर्चा सिर्फ वो 19% बढ़ाना चाहता है, तो खर्चा 100 से 119 हो गया। प्राइस वो 53% बढ़ाना चाहता था, तो प्राइस 100 से 153 हो गया। हमें कंजप्शन निकालना था, कंजप्शन ही उसने पूछा था, तो कंजप्शन का रेशियो हम निकाल सकते हैं। यही सवाल तो ऐड हुआ है, बाकी तो ऊपर सेम ही है चीज़ें। कंजप्शन हम निकाल सकते हैं, इसमें तो आप एक्सपर्ट हो गए। आप कहोगे जी सर क्रॉस मल्टीप्लाई की, इधर 153 आ गया, इधर 119 आ गया। पहाड़े थोड़े से याद कर लो, याद होते तो तुम पूछते नहीं दोबारा। ये 17 में 153 और 17 7 119 हो गया। आप कहोगे जी सर पहले वो कितने केजी की खपत कर रहे थे? भाई 38.7 kg चीनी की खपत कर रहे थे, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू 38.7 kg है, ठीक है। कमी हुई निकालनी थी, तो कमी कितने की हुई है? सिर्फ 2 यूनिट की हुई है। अगर ये 43 गुना है तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 43 गुना हो जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से इस सवाल को नोट करो, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल सेम ही है, चलो 2-3 सवाल मैं ऐसे करवा देता हूँ, अच्छे सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी समझ में आ जाएगा। 1-2 सवाल करेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहले सवाल में ना समझ में आए घबराया मत किया करो, ठीक है। जब चीज़ें बार बार वही चीज़ें हम सीखते रहते हैं, बार बार उसी की प्रैक्टिस करते हैं, तो सवाल आसान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगला सवाल है, लगाओ सर अगला सवाल लगाओ, क्या कहा है, ठीक है। मैं ऑप्शन लिखता हूँ तब तक यहाँ पे बोर्ड पे। 42 kg पढ़ो और बनाने की कोशिश करो एक बार। 45.5 kg, 52 kg और दिया है 56 kg। कितना दिए हैं? ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, तो जल्दी से बनाएंगे। सवाल पढ़े। द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 35%। जो प्राइस है वो 35% गिर गया। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कोई समस्या तो नहीं है मेरे भाई? है भाई, डायरेक्ट लिखेंगे, कोई समस्या हो तो मेरे को बता सकते हो आप। प्राइस सर 35% गिर गया, 35% की गिरावट हुई है। फ्रैक्शन में लेना चाहो तो फ्रैक्शन में ले लो, 100 मान के करना चाहो तो 100 मान के कर लो। ये होता है सर 7/20। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पहले अगर प्राइस 20 यूनिट था, 7 की कमी होगी तो प्राइस कितना हो जाएगा? 13 यूनिट हो जाएगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो है ना, तो ज्ञात करें उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। हो, ये तो हमने थोड़ी सी दिक्कत कर दी है ना। खर्चे का तो कोई रोल है ही नहीं इसमें, है भाई, खर्चा तो कांस्टेंट बता रहा है, वो खर्चा कांस्टेंट बता रहा है तो और भी आसान हो जाएगा सर, क्या दिक्कत है फिर, है मेरे भाई। तो कंजप्शन का हम डायरेक्ट निकाल लेंगे सर, ये तो उल्टा ही कर देंगे, 13 से 20 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। सवाल हमने देखा नहीं, हम सीधा लिखने लग गए, है ना। तो चावल की कीमत अगर 35% गिरी है तो ज्ञात करें उतने ही रुपए में, है ना। उतने ही रुपए में मतलब अपनी पॉकेट में जितने रुपए थे, मतलब खर्चा क्या है? समान है। तो प्राइस का रेशो 20 से 13 गया है, तो कंजप्शन का रेशो 13 से 20 होगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। अब आप कहोगे सर 104 किलो चावल की बात की गई है, मतलब पहले तो हम 13 यूनिट का कंजप्शन कर रहे थे, लेकिन सवाल में क्या दिया है? 104 kg। कितना दिया है? 104 kg। कितना गुना है मेरे भाई? आप कहोगे सर 8 गुना है, ठीक है।
कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर 8 गुना है, तो पूछा क्या है उसने? पूछा ये है तो कितनी मात्रा अधिक खरीदी जा सकती है। तो आप कहोगे सर पहले 13 खरीद रहे थे, अब 20, कितनी अधिक खरीदनी है? 7 यूनिट। तो 7 की वैल्यू निकालनी है, अगर ये 8 गुना था तो ये भी 8 गुना हो जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया हमारा? 56 kg आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मतलब कितनी मात्रा बढ़ा सकते हैं हम? 56 kg मात्रा बढ़ाई जा सकती है। बताओ मेरे भाई कोई दिक्कत है इस सवाल में? कोई समस्या है? कोई परेशानी है? कहीं तकलीफ हो रही हो, है ना? तो प्रैक्टिस करो, तकलीफ दूर हो जानी है। छापो इसको जल्दी से, इस सवाल को नोट करेंगे, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करेंगे भाई, जल्दी से, फटाक से नोट करो। अगला सवाल लगा दो सर तब तक। अगला सवाल लगा दो। अगला सवाल क्या दिया है? लग गया? चलो। दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण दाल के मूल्य में दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि हुई। प्राइस बढ़ा दिया मेरे भाई कितना? 32%। ठीक है, आगे क्या कहा है? आगे की कहानी ये है कि वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की ही वृद्धि हो, है ना। यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 kg दाल का उपभोग करता है तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उसने कितने kg दाल का उपभोग किया। सिंपल सी कहानी है, सारी चीजें दे रखी है, खर्चा दे दिया, तो अब की बार हमें थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड करेंगे, तभी हमारे पास कंजप्शन का रेशियो आए। दोनों चीज दी है इसमें। खर्चा 10% की वृद्धि है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, खर्चा तो 10 से 11 आ गया अनुपात। प्राइस की बात करें 32%, प्राइस 32% बढ़ा है। प्राइस कितना बढ़ाया है? 32% बढ़ा है, मतलब 8/25। कितना होगा भाई? 8/25 होगा। तो मतलब पहले अगर प्राइस 25 यूनिट था तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा? 33 यूनिट हो जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो अब जब कंजप्शन की बात करते हैं तो कंजप्शन सर एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से आएगा सर 10 गुना में 33, और यहाँ से कितना आएगा रेशियो? 25 गुना में 11। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो कटता है काट लो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जो कटता है वो काट लिया हमने। भाई कितने पे? 11 पे सर। आप कहोगे ये कट गया सर 3 पे, और 5 से 5 5 25 और 5 दूनी 10। तो कंजप्शन का रेशियो कितना आ गया सर? यहाँ से 6:5 आ गया। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। अब उसने ये कहा कि अब जो उपभोग है वो 150 kg दाल का है, मतलब अब कितने का है? 5 यूनिट का। चेंज नहीं बताया उसने कि इतना कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। उसने ये बोला कि प्राइस है ना, ये चीज़ होने के बाद जो कंजप्शन है वो उसका 150 kg हो गया। तो शुरुआत में कितना कंजप्शन था? तो 150 kg हो गया, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 150 kg। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 30 गुना हो गया, है ना। तो शुरुआत में कितना कंजप्शन कर रहा था? 6 यूनिट कर रहा था, मतलब सर ये भी 30 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 kg होगा। मेरे बताओ भाई कोई समस्या है तो इस सवाल में आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, हैं भाई। चलो नोट करेंगे इस सवाल को जल्दी से, ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे, फिर अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। कोई समस्या है तो जल्दी बताओ, नहीं आगे का सवाल लगाते हैं, हम आगे के सवालों पे बढ़ते हैं। जल्दी से छापो इसको एक बार, 1 मिनट जल्दी से छापेंगे, फिर उसके बाद में हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो सर अगला सवाल लगा दीजिए। तो अगली टाइप पे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगली टाइप क्या कहती है हमसे? सवाल पढ़ेंगे जल्दी से, आपके सामने लगा हुआ है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ 22, 27, 24, 30। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एग्स, है ना, 1 कैन बाई 2 डजन एग मोर देन बिफोर यू इन्वेस्टिंग 162 रुपीज़, देन द ओरिजिनल रेट पर डजन ऑफ द एग इज। कहा है कि अंडों की दर में, दर मतलब प्राइस में 25% की गिरावट हुई है। अंडों की प्राइस में 25% की गिरावट हुई है। खर्चा यहाँ पे कांस्टेंट है भाई, ठीक है। कोई भी व्यक्ति 162 रुपये में, मतलब 162 रुपये हैं उसकी पॉकेट में, 162 रुपये निवेश करके
ठीक है। 162 रुपये निवेश करके 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदता है। क्यों खरीदता है? क्योंकि प्राइस कम हो गया। अब प्राइस कम होगा तो हमने पता है कि प्राइस अगर सर कम होता है तो कंजप्शन बढ़ता है, ठीक है। मतलब पहले जितने रुपए में हम जितनी चीज़ लेके आ रहे थे तो अब प्राइस कम हो गया तो चीज़ थोड़ी फालतू आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? चीज़ फालतू आएगी। तो प्राइस जो है सर 25% क्या हो गया? गिर गया। 25% मतलब 1/4। अगर प्राइस 4 यूनिट था पहले सर तो 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया सर? 4 से 3 हो गया। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं, तो आप नहीं देख पा रहे सर कंजप्शन तो 3 से 4 हो जाएगा, खर्चा तो कांस्टेंट है, 162 रुपये दे ही रखा है, तो कंजप्शन 3 से 4 हो गया। कितना बढ़ गया भाई? 1 यूनिट बढ़ा है। लेकिन सवाल में 1 यूनिट की वैल्यू कितना दी है? 2 दर्जन। उसने कहा है कि 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद लाया। यूनिट की बात करें तो कंजप्शन पहले 3 यूनिट का था, अब 4 का हो गया, 1 यूनिट बढ़ी है। सवाल क्या कहता है कि 2 दर्जन अधिक ले आया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 दर्जन है, ठीक है। तो पहले कितना कंजप्शन कर रहे थे? 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, 6 दर्जन नहीं हो जाएगी भाई। 1 यूनिट 2 दर्जन के बराबर, 3 6 दर्जन के बराबर। 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी हो, अब कितने दर्जन अंडे लेके आ रहे हैं हम हैं भाई? तो 4 दूनी 8 दर्जन हो जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले वाला प्राइस और नए वाला प्राइस दोनों आपसे पूछ सकता है, मैं दोनों ही इसमें बता देता हूँ। अगर बोले तो पहले अंडे का प्राइस कितना था, तो पहले अंडे का प्राइस जो है 162 रुपये में 6 दर्जन अंडे ला रहा था। पहले का कंजप्शन है भाई। जब प्राइस जो था 4 यूनिट था तो 3 यूनिट अंडे लेके आ रहा था, तब प्राइस 3 हो गया तो 4 यूनिट अंडे लेके आया ना, बढ़ गया ये। तो पहले की बात करें, पहले वाला प्रारंभिक जो प्राइस है वो कितना था अंडे का? तो भाई 162 रुपये थे। 162 रुपये में कितने दर्जन अंडे आ रहे हैं? 6 दर्जन अंडे आ रहे हैं, तो 1 दर्जन अंडे का प्राइस कितना हो जाएगा? भाई 27 छिक्का 162 होता है, 27 रुपये प्रति दर्जन हो जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। अगर पूछ ले नया मूल्य बताओ, तो भाई 162 रुपये आपने खर्च करने हैं, नया मूल्य क्या होगा? 8 दर्जन लेके आ रहे हैं, तो अब प्राइस क्या होगा? है भाई काटेंगे कितना? 20 8 कितना होता है? 160 है भाई, कितना होता है? 160 होता है। और आगे बच गया कितना? 2.00 लगेगा, तो 8 दूनी 16 और 8 5 40, तो 20.25 प्रति केजी नहीं सॉरी प्रति दर्जन हो जाएगा। इतना प्राइस जो है नया वाला मूल्य है, ठीक है। 27 को हम अगर 25% की कमी करते हैं तो 20.25 ही बचेगा मेरे भाई। ये प्राइस की बात है, उसने शुरू में ही बोला है 25% क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो हमें नया और पुराना दोनों मूल्य निकाल दिए मैंने। मैं लिख दूं यहाँ पे एक बार तुम्हारे लिए, ये तो नया मूल्य हो जाएगा। नया मूल्य का मतलब क्या है? खर्चा जो कर रहे हैं उस पर नया कंजप्शन है ना, अब कितने का उपभोग कर रहे हैं। और पुराना मूल्य या प्रारंभिक मूल्य की बात की जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। मतलब हम पहले कितना कंजप्शन कर रहे थे उतने ही रुपए में, नया मूल्य उतने ही रुपए में आज कितना कंजप्शन कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा? नया मूल्य होगा। आप कहोगे जी सर ये वाला सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्त? आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। अगला सवाल पे 2-3 सवाल में इसके बेस करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब समझ में आएगा। जल्दी से इस सवाल को नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, ठीक है। सवाल लगा दो सर। अगला सवाल क्या है? पढ़ेंगे जल्दी से, सवाल की रीडिंग करेंगे, ठीक है। सेम सवाल करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस डाटा अलग है थोड़ा सा, ठीक है। चलो क्या कह रहा है कि भाई चीनी की कीमत में 20% की कमी पर एक खरीदार को 160 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, तो प्रति किलो चीनी की मूल कीमत क्या है? उसने प्राइस दे दिया, रुपए दे दिए 160 रुपये में ही, है ना। सब जो काम करना है 160 में करना है, एक्स्ट्रा रुपए तुम्हें कोई नहीं देगा, है ना। भीख मांग लोगे जाके, भिखारी बन जाओगे तब भी रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि घर वालों ने सिर्फ 160 रुपये दिए आपको, ठीक है। तो अब घर वालों ने 160 रुपये दे दिए और आपको सामान लेके आना है, चाहे प्राइस ज़्यादा हो चाहे कम हो, ठीक है। जितना प्राइस हो बस आप उसी में ले आएंगे। तो उसकी क्वालिटी बताई है क्या भाई? कि चीनी की कीमत जो है 20% की कमी हो गई। चीनी की कीमत में 20% की कमी हुई है, मतलब 5 से 4। ये डायरेक्ट लिखना सीख लो मेरे भाई। जैसे ही बोले 20% ही कमी, 5 से 4 हो गया रेशियो। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, तो कंजप्शन ना पता लगेगा मेरे भाई, कंजप्शन क्या हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नहीं देख पा रहे, हम 1 यूनिट ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, लेकिन सवाल में 1 यूनिट की वजह से क्या दिया है? 4 kg अधिक चीनी का, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 4 kg दी है। आप कहोगे जी सर, तो आप ये नहीं निकाल सकते पहले कितने की खपत कर रहे थे चीनी में? भाई तो 4 चौक 16 kg की। अब कितने की खपत कर रहे हैं सर? 20 kg की। कोई दिक्कत है? अरे बढ़ गई कि नहीं? पहले 16 kg अब 20 kg, टोटल गैप कितने का हो गया? 4 kg का हो गया। जो भी प्राइस पूछे सर प्रारंभिक मूल्य बताना है, तो प्रारंभिक मूल्य बताना है तो प्रारंभिक खपत बटे 16 kg। 160 में 16 kg लेके आ रहे हैं, तो प्रति केजी 10 रुपये प्रति केजी क्या होगी हमारी चीनी? होगी कि नहीं होगी? नए मूल्य की बात करते हैं तो 160 सर, ठीक है, और बटे कितना? 20 8 है 160 होता है 8 रुपये प्रति केजी।
दोनों ही प्राइस निकाल दी हमने, नया मूल्य भी और पुराना मूल्य भी। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली वैरायटी भी हमारी क्लियर हो गई है भाई। जल्दी से नोट करो, आज हमने प्राइस कंजप्शन वाले, ठीक है, ये खर्चे वाले सवालों का अच्छा लेवल पढ़ा है हमने, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी छापो भाई। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में बढ़िया तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। मज़े में कतई पढ़ते रहो, ऐसे ही मस्त रहो, बिंदास रहो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम अपनी कहानी को यहीं विराम देते हैं, और ये सवाल जो हमने करवाए हैं इन सवालों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर जो भी आपके पास बुक या सप्लीमेंट है उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, उनकी और सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे सवाल बहुत सारे मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। गूगल से PDF डाउनलोड कीजिए, ठीक है, SSC प्रीवियस करके, ठीक है, आपको वहाँ पे सारे सवाल मिल जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको कंटेंट मिल जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो है वो क्या है, हनु सर मैथ्स करते हैं, ठीक है, हनु सर मैथ्स, ये आप डालेंगे, इस पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। जो क्लास में सवाल भी करवा रहा हूँ मैं उसकी PDF भी आपको जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं उस पर PDF डल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। चलो तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।